इंचार्ज शुमाली कमांड ने ऑपरेशनल प्लान 2024 का जायजा लिया है। शुमाली आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजौरी सेक्टर के फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के चलते ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से खिताब के दौरान कहा कि मोदी की क़यादत में मुल्क की मईशत मजबूत हुई है। नई तालीमी पॉलिसी से ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में जबरदस्त काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो तमाम सरमायाकारों से कहते हैं कि वो गुजरात के साथ कश्मीर में भी सरमायाकारी करें। धन्यवाद, अभिनंदन मनोज जी को भी देना चाहता हूं। हम गुजराती जाने जाते हैं दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट लाने में। आज गुजरात से मंच पर से मनोज सिन्हा जी ने कश्मीर में इन्वेस्ट करिए इसकी अपील की है। मैं गुजराती इंडस्ट्रियलिस्टों को भी जरूर कहना चाहूंगा कि नॉर्थ में आप एक्सपांशन करना चाहते हैं तो कश्मीर में ही करिए और कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का मोदी जी का जो प्रयास है उसका साथ लीजिए। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के मौके पर एक सेशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी का मतलब मुल्क में सरमायाकारी करना है। सिन्हा ने कहा कि गैर मुल्की सयाहों की तादाद में 2.5 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर की तरक्की में खुसूसी ताउन किया है। जम्मू कश्मीर सनतकारी की राह पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर की हालत बहुत बदली है। जम्मू कश्मीर में गुर्बत भी कम है। जम्मू कश्मीर अमन की राह पर गामजन है। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां पिछले 4 वर्षों में काफ़ी बदली हैं और जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए बनाई है, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज देश के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है। पावर टैरिफ भी देश में सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। लैंड बैंक भी हमने पर्याप्त बना लिया है और मुझे लगता है कि वहाँ का हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट हो या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, देश का 2/3 एप्पल हम प्रोड्यूस करते हैं, बेस्ट सैफरन हम प्रोड्यूस करते हैं, बेस्ट वॉलनट हम प्रोड्यूस करते हैं और HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के कारण ये प्रोडक्शन हमारा बढ़ने वाला है। तो टूरिस्ट पिछले 2 वर्षों में आप देखेंगे पिछले साल 1,88,00,000 लोग आए। इस साल का आंकड़ा 2,12,00,000 रहा है। तो अनप्रेसिडेंटेड आज़ादी के बाद इतने टूरिस्ट कभी नहीं है। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, होटल्स हो, हेल्थ एंड वेलनेस हो, इनलैंड कंटेनर डिपो हो, कोल्ड चेन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, तो इन सभी सेक्टर्स में आज सुबह से बड़ी सार्थक बैठक हुई है। एसोचैम के सदस्यों के साथ एक बड़ी मीटिंग हुई और 7 MOU हम लोगों ने साइन किए हैं। माननीय गृहमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जो बात कही उसके कारण मुझे लगता है कि निवेश की संभावनाएं और बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर शांति और विकास के पथ पर बढ़ रहा है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो फैसला हुआ 5 अगस्त 2019 को, उसका बड़ा योगदान है। सर, एक पीयूष गोयल जी कल बोल रहे थे अपनी स्पीच में कि लुलु मॉल जो अहमदाबाद में 4,000 करोड़ का एक मॉल बना रहा, लखनऊ बनाया, उसने जो है जम्मू कश्मीर में भी लुलु मॉल बनाने का ऐलान करा हुआ है। देखिए, वहाँ इमार ग्रुप जो है एक 10 लाख स्क्वायर फुट का मॉल बना रहा है, उसमें 2 फ्लोर लुलु ने लिया है। एक ये चेन भी लुलु ने बनाया है और 2 IT टावर इमार के लोग बना रहे हैं, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख लोकसभा सीटों के कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर्स की दिल्ली में मीटिंग हुई। न्यूज 18 से बात करते हुए पार्टी लीडर नरेश गुप्ता ने कहा कि ब्लॉक लेवल से लेकर पंचायत लेवल तक पार्टी को मजबूत करने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया ताकि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को सख्त मुकाबला दिया जा सके और मुल्क को बीजेपी से निजात दिला सके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी हालात बदले हैं, लोगों में शदीद गुस्सा है। श्रीनगर के कोऑर्डिनेटर हाजी अब्दुल रशीद डार ने कहा कि वो पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग थी और अभी हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। अभी तमाम लोग निकले हैं मीटिंग से।
सर क्या हुआ है मीटिंग में? देखिए, मीटिंग एक बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग हुई। यहाँ जितने भी सारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, उनकी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ था। हैंडबुक भी एक उनको हैंडओवर हुई है कि हमको सिचुएशन बूथ लेवल से लेकर पंचायत लेवल से लेकर ब्लॉक को लेकर डिस्ट्रिक्ट को लेकर कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है और कैसे हमने अपने पार्टी स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन देकर, ताकि हम इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो इलेक्शंस आने वाले हैं, हम बीजेपी को जहां जहां जिसके साथ कंटेस्ट है, रीजनल लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, हम एक अच्छा कंटेस्ट, अच्छी फाइट दे सकें। और आने वाले 24 में जो 24 आ रहा है नेक्स्ट, उसमें कोशिश की जाएगी पूरी के जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस की यहाँ सरकार बन पाए और ताकि इनसे हमें निजात मिले। सर अगर देखें तो ये जो पूरी तैयारी है, कितनी कांग्रेस पार्टी तैयार है? जम्मू जेट आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, तो कितने तैयार है? देखिए, मुझे तो जहां तक दिखाई दे रहा है कि जम्मू में परिस्थिति कुछ और किस्म की भी है। एक बॉर्डर स्टेट है, एक मिलिटेंसी से बाहर निकले हुए हैं, लोगों में बड़ा रोष है। बीजेपी को लोगों ने वहां लाया था असेंबली में, वहां कोलिशन सरकार बनी थी पीडीपी के साथ। अब इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त हमें नहीं मालूम, हम चूंकि बाहर थे। मगर जो कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में रही है, इस भारतवर्ष को बनाने में रही है, वो एक तारीख है, वो एक हिस्ट्री है, उसको जुटाया नहीं जा सकता। उसे नहरों से नहरें लगाकर, स्लोगन लगाकर, लोगों को इमोशन से खेलकर या कोई और पॉलिटिक्स, रिलीजियस लेवल पर पॉलिटिक्स, अपने समाज को बांटने की पॉलिटिक्स पर नहीं चला जा सकता। लिहाजा आज हमारी पूरी कोशिश है कि हम इनको एक स्ट्रांग फाइट दें। तो स्ट्रांग फाइट देने की बात है, क्या कितने तैयार है पार्टी? आप लोग कितने तैयार हैं? बिल्कुल अच्छी तैयारी है, 90% तैयारी है इंशाल्लाह। तैयारी आप देखना उस वक्त जिस वक्त इलेक्शन हो जाए उसी वक्त देखना। तो सीधे तौर पर ये तमाम लीडर्स हैं जो आज कोऑर्डिनेटर्स हैं जो मीटिंग में शामिल होने आए थे, सबने कहा है कि वो एक बड़ी गाइडलाइन लेकर, एक हिदायत लेकर जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर किस तरीके से हराना है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।